ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना परिचय प्राप्त करिए। बंद नेत्रों से ही अपना परिचय पाइए। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाइए। ये आप हैं, अमूर्त हैं, सुख स्वभावी हैं। अपने को पहचानिए। अपनी पहचान के बल पर ही मोक्ष मार्ग में गति होती है। बंद नेत्रों से अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखिए। यह आपका अमूर्त शरीर है। यह आप हैं। यह आपका स्वरूप है। इसी में लीन रहकर आपको परमात्मा होना है। पर परिचय से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अपना सुख पर में नहीं है। अपना सुख अपने में ही है, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में ही है। इसलिए सुख की प्राप्ति अपने परिचय से है। तो अच्छी तरह अपना परिचय कीजिए। मूर्त पदार्थों का परिचय तो हमने अनंत बार किया है, फिर भी हमें सुख नहीं मिला है। अब अपने अमूर्त शरीर का परिचय कीजिए, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई रस नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है, कोई आवाज नहीं है। इसका लक्ष्य करने पर कोई विकल्प नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है। अपने हर भाग का अच्छी तरह परिचय कीजिए। यह परिचय यहाँ पर जो भी आराम या वेदना की स्थिति है, उसके अनुभव रूप होता है। अपने आभ्यंतर शरीर के हर भाग में आराम है या वेदना है, उसी का अनुभव कर अपना परिचय कीजिए। वर्तमान में आप कैसे हैं? आपको आपका अनुभव कैसा हो रहा है? ये अनुभव ही करते हुए रहना है। बहिर्मुख होकर पर पदार्थों को जानने से कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होती, संसार ही पनपता है। भव के बंधन से हम मुक्त नहीं होते। जन्म मरण की परंपरा चलती रहती है। उस परंपरा को अपने परिचय से ही समाप्त किया जा सकता है, अपने संवेदन से ही। निज परिचय सुख चैन, पर परिचय दुख देन। किसी भी परद्रव्य का परिचय नहीं करना है। जो कर लिया है उसको भूलने में ही सार है, उसका स्मरण नहीं करना है। अपने अनुभव से ही संतुष्ट और तृप्त रहना है। अपना संवेदन पाकर ही संतुष्ट और तृप्त रहना है।
पर पदार्थों की वांछा से कुछ भी सुख की सिद्धि नहीं है। केवल अपना परिचय, अपनी पहचान, अपना संवेदन, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर आपका आकार है, वह अमूर्त होने पर भी हमको अनुभव में आता है, क्योंकि यहाँ सुख दुख रूप का परिणाम होता है। आराम वेदना की स्थिति हमारे में ही होती है। आराम वेदना हमारे इस आभ्यंतर शरीर से बाहर नहीं होती है, प्राप्त मूर्त शरीर में भी नहीं होती है। हड्डी खून मांस में कोई आराम दर्द नहीं हो सकता है, क्योंकि वे अचेतन हैं। इसी में मिला हुआ इसी आकार हमारा अमूर्त शरीर है। वह हमारा क्षेत्र है, हमारा द्रव्य है, हमारा स्वरूप है और वह परमात्मा रूप है। इसी परमात्मा को पाकर हमने सुख से रहना है। अपने को पाया तो सब कुछ पाया, संपूर्ण सुख पाया। और सारा जगत भी पाए तो हमको उत्तम सुख नहीं मिलना है। विषय सुख भी तब ही मिलता है जब हम स्वस्थ होते हैं, और विषय सुख के द्वारा हम अपने स्वास्थ्य को ही नष्ट करते हैं, अपने सुख को ही नष्ट करते हैं। विषयों का परिचय अच्छा नहीं है, चाहे वह स्पर्श हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो, या वर्ण हो, या शब्द हो। दूसरे के आकार को लक्ष्य में नहीं लेना है, क्योंकि दूसरे के आकार में हमारा सुख नहीं है, दूसरे के रंग रूप में हमारा सुख नहीं है। सब वृथा की चेष्टा है। केवल अपना परिचय, अपना संवेदन, इतना ही सुखी होने का उपाय है। हर भाग का संवेदन कीजिए, कोई भाग बिना संवेदन में आए नहीं रहे, इतनी सी सावधानी चाहिए। कर्म क्रम से सब भागों को संवेदन में लेना है, परिचय में लेना है, और इसी से हमको अनुपम सुख मिलना है। स्वस्थ रहना है, निराकुल रहना है। अपनी मूर्त का संवेदन करना ही परमार्थ से देव दर्शन है, परमात्म दर्शन है। दर्शन नाम संवेदन का है। हमारा ही संवेदन होता है, अन्य जीव के सुख दुख का संवेदन नहीं होता। मूर्त पदार्थों में सुख ही नहीं है कि उसका संवेदन हो, दुख भी नहीं है। हमें मूर्त पदार्थों से ही विरक्त होना है, वही वैराग्य है। अन्य जीव भी मूर्त से बंधे होने से मूर्त ही हमारे परिचय में आता है। अन्य जीवों की अमूर्त काया का हमको कदापि परिचय नहीं होता, आगे होने वाला भी नहीं है। और पर परिचय से कुछ सुख की प्राप्ति भी नहीं है। पर से विरक्त होकर अपने में अनुरक्त होने से ही इष्ट की सिद्धि है। जगत के पदार्थ जैसे तैसे हो, उनको वैसा ही रहने दीजिए।
उनका परिचय नहीं करना है, उनमें कुछ कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रखना है, स्वामित्व नहीं करना है। वह सब इंद्रिय ज्ञान से ही होता है। हम बहिर्मुख नहीं हो तो भी सारा जगत परिणमन करने वाला है। हमारी वास्तव में किसी को कुछ भी अपेक्षा नहीं है, तो हमको भी पर पदार्थों की कुछ भी अपेक्षा नहीं रखना है। हमारे बिना भी पुद्गल रहता है, तो हमको भी बिना पुद्गल के रहना है। यही न्याय संगत है। जिन जीवों से हमें इस भाव में परिचय हुआ है, वह परिचय पूर्व में नहीं था और आयु पूरी होने के बाद भी नहीं रहेगा। तो बाहर के सब संयोग अनित्य हैं और अपनी मूर्त ही नित्य है। पर का संयोग नहीं रहने की अपेक्षा उनको अनित्य जानो, और आप सदा ही उपलब्ध होने से नित्य है। तथापि यदि हम अपने को विषय नहीं करते, तो हम नित्य होकर भी अनित्य जैसे होते हैं, और अनित्यता ही जन्म मरण रूप है। बाहर के सब विकारी भाव अनित्य ही होते हैं। स्वानुभव से उत्पन्न हुआ सुख ही नित्य रहता है। अपनी दृष्टि को अपने मुखमंडल पर लाइए। अच्छी तरह मुखमंडल का परिचय संवेदन कीजिए, ताकि आपका मुखमंडल स्वस्थ रहे, सुखद रहे। इसके किसी भाग में कुछ भी वेदना कभी भी नहीं हो। वेदना का होना यही दर्शाता है कि हमने इस अमूर्त शरीर का तिरस्कार किया है, इसको पीठ दी है, अपने अमूर्त शरीर का परिचय नहीं किया है। जो पर पदार्थ हैं, मूर्त पदार्थ हैं, वे सुख स्वभावी नहीं होने पर भी हम रात दिन उनका ही परिचय करते हैं और उनके आश्रय से विषय सुख होता जानकर उनको सुखदाता मानते हैं। पर विषय सुख अपने सुख स्वभाव के परिणमन से होता है, विषयों से बिल्कुल नहीं होता है। सारी कृपा हमारे अमूर्त शरीर की है। परमात्मा कृपालु होते हैं, तो वह परमात्मा अपनी मूर्त है। इसी के सन्मुख होने से यह हम पर कृपा कर असीम सुख उड़ेलती है, अनुभव कराती है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। बंद नेत्रों से अपने धड़ भाग का परिचय पाइए। बंद नेत्रों से अपना परिचय होता है, इसलिए अपने परिचय के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। यह अनुभव अतीन्द्रिय है, यही वांछनीय है, और पर परिचय तो इंद्रियज है, इसलिए सदोष है।
दुनिया का हाल चाल पता नहीं करना है। दुनिया में क्या हो रहा है उसको नहीं जानना है। सबसे बड़ा दुख बाहर की जानकारी लेने का है। आदत ही पड़ गई है बाहर का देखने जानने की, और उस आदत के वश ही संसार हो रहा है। अपनी मूरत ही अपना देश है, अपना विश्व है। बाहर पर विश्व है जिसमें हमने प्रवेश नहीं करना है, उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करना है, उसको देखना जानना नहीं है, उसके स्वामी नहीं बनना है। मुक्ति पाना चाहते हैं तो पर परिचय को पूरी तरह समाप्त करिए। एकदम अपने को रिक्त कर लीजिए। केवल आपका ही अनुभव हो, जैसे मानो दुनिया में आपके अलावा कोई पदार्थ नहीं है। बाह्य पदार्थों के होते हुए भी हमको उनके ज्ञान से रहित रहना है। मानो जगत में केवल आप हैं, और वही दशा परमात्म दशा है, और उसमें ही परमानंद का भोग है। जैसे जंगल में एक ही शेर होता है, ऐसे विश्व में मानो केवल आप ही हो। और यह सब बंद इंद्रियों से संभव है। बाह्य जगत के होते हुए भी मानो जगत में बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति अंतरोन्मुखता से होती है, वही परमात्म दशा है। बाह्य जगत के होते हुए भी उससे अतीत रहना है, उसके ज्ञान से रहित रहना है, वही इंद्रिय संयम है। जगत तो रहेगा, बस उसके ज्ञान को मिटाना है। जगत को मिटाना संभव नहीं है, और जगत के पदार्थों का ज्ञान करेंगे तो राग द्वेष विकल्प होने वाले हैं। नाना आदियां व्याधियां होने वाली है। तो जगत के रहते हुए जगत से परिचय को समाप्त करना है। यही मोक्ष का पुरुषार्थ है। इंद्रियों के रहते हुए ही इंद्रियातीत रहना है, वही निर्मोह दशा है। पर से कुछ लेन देन नहीं है। न पर को जानना है, न पर के जानने में आना है। न पर के स्वामी बनना है, न पर को अपना स्वामी बनाना है। एकाकी अंतर्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। एक ही संकल्प करना योग्य है कि मैं पर का परिचय नहीं करूंगा, पर का स्मरण नहीं करूंगा, जितेंद्रिय होकर रहूंगा। वही पर्व मनाना है। पर्व
गांठ को कहते हैं, उसके उपरांत नया जीवन मिलता है। तो बहिर्मुख जीवन को छोड़कर उत्तम अंतर्मुख जीवन पाना है। वही पर्व का होना या पर्व का मनाना है। पर परिचय को समाप्त कर अपने परिचय से रहना है, अपने शरीर के परिचय से, और इसी को परमात्मा मानकर इसका दर्शन करना है, संवेदन करना है, और इतनी ही मर्यादा है। केवल आप ही अनुभव में आवे और अन्य कोई जानने में नहीं आवे। यही अस्ति नास्ति रूप मोक्ष मार्ग है। अपने ध्यान को अपने चरण कमल पर लाइए। अपना ही संवेदन करते हुए रहना है। इस कार्य को करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प कीजिए। अपने अभिमुख रहकर परमात्म दशा को पाना है। यही करने योग्य कार्य है। बायां पैर, दोनों पैर युगपत अनुभव में लीजिए। अपने को पाकर ही जीव धन्य होता है, जयवंत होता है। अपनी जय इष्ट हो तो अपने सन्मुख रहिए। कर्मों को नहीं जिताना है, मूर्त पदार्थों को नहीं जिताना है। जीव को ही जिताना है, अजीव को नहीं जिताना है। सीने का भाग हृदय स्थान, पेट का भाग नाभि स्थान। हमें निरंतर अपनी दृष्टि को अपने पर ही फैलाना है, अपने को ही अनुभव में लेकर रहना है। अपने ध्यान को अपनी दोनों हथेलियों पर लाइए। और अनुभव के लिए कोई शर्त नहीं है। जब चाहे, जैसे भी आप स्थिति में हो, पवित्र हो कि अपवित्र हो, सुस्थित हो कि अस्तुतित हो, अपनी मुहूर्त के अनुभव से ही रहना है। अपने सन्मुखता से ही मोक्ष मार्ग होता है। एकाग्रता से मोक्ष मार्ग बनता है और अनेकाग्रता से संसार बनता है। केवल अपने से संतुष्ट रहना है, अन्य का परिचय नहीं हो। अपने साथ बद्ध मूर्त काया का भी परिचय नहीं हो।
अपना सुख प्राप्त मूर्त शरीर में बिल्कुल नहीं है, अन्य स्वावने पदार्थों में भी नहीं है। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, दोनों नेत्र, दोनों कान, दोनों नथुने, ऊपर की नीचे की दोनों पंक्तियां, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, विभिन्न अंग उपांगों वाली इस अपने अमूर्त काया को ही परमात्मा रूप अनुभव में लेना है। वही परमात्मा दर्शन है जो मोक्ष का सोपान है। इसी का अनुभव करते हुए रहना वह ध्यान है। जो भी यहाँ सुख दुख की अवस्था है उसके अनुभव रूप रहना है, और यह अनुभव मोक्ष का मार्ग है, चिंतामणि रत्न है। बिन जांचे ही यह सुख का अनुभव कराती है। अपने अमूर्त काया के समान लोक में कोई पदार्थ नहीं, क्योंकि बाहर केवल मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। अपने सन्मुख ही बने रहने का सतत प्रयत्न कीजिए। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।